तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप लोग किस प्रकार से गूगल एडीएक्स, जिसे हम लोग एड मैनेजर के नाम से भी जानते हैं, इसका आप लोग किस प्रकार से फ्री में अप्रूवल ले सकते हैं, फ्रेश में अप्रूवल मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होता है अप्रूवल लेने के लिए, सब कुछ हम ए टू जेड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग गूगल एडीएक्स यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास तो एडसेंस रहता है, तो हम लोग एडीएक्स के पीछे हम लोग क्यों भागते हैं उसका भी मेन रीजन हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, जो भी लोग बिगिनर हैं वो ध्यान से सुनिए, यदि आप लोग प्रो ब्लॉगर हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एक जगह हम लोग एडसेंस लिखते हैं और फिर दूसरी जगह हम लोग एडीएक्स लिखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमें एडीएक्स क्यों हमें मतलब प्रीफेयर करते हैं कि एडीएक्स में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए एडसेंस में सबसे पहली बात, यदि हमारा फ्रेश एडसेंस है, ठीक है, या फिर पे रिसीव भी एडसेंस रहता है ना, और यदि हमारे ट्रैफिक कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें क्या होता है ना, तो लिमिट वाला इशू जो है ना ये बराबर देखने को मिलता है आपको। एड लिमिट वाला इशू जो है ना ये बराबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेश एड्स में तो 2 दिन भी ट्रैफिक आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, 100 भी ट्रैफिक रहेगा फिर भी एड लिमिट लग जाएगा, 1000 का ट्रैफिक लगेगा फिर भी एड लिमिट लग जाएगा। ठीक है, बहुत ओल्ड आपका एडसेंस है, 8-10 साल पुराना है, वो बिल्कुल आप एडीएक्स यूज ही नहीं करे हो, मल्टीपल टाइम्स वो एडसेंस आपके जो ट्रैफिक क्वालिटी को जो है ना मैनेज कर रहा है, फिर आपको एड लिमिट बहुत कम रेयर लगेगा, लेकिन फिर भी लगता है एडसेंस में। ठीक है, लेकिन एडीएक्स में जो है ना वो लिमिट भी नहीं लगता है, इसमें नो लिमिट, नो एड लिमिट। अभी और भी कुछ इसमें प्रॉफिट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिमिट वाला इशू हो गया। दूसरा कंडीशन, कुछ लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि यदि हमारे पास एडसेंस में एड लिमिट लग गया है तो उस टाइम में हम लोग एडीएक्स ले सकते हैं क्या, यदि आप लोग का जो है ना एड लिमिट एक्टिव है। ठीक है, एड लिमिट जो है वो आपका एक्टिव रहता है, तो उस टाइम में आप लोग गूगल एडीएक्स से अप्रूवल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एडीएक्स का जो एड यूनिट है ना वो एडसेंस के एड यूनिट से अलग होता है। अब हम आपको सारा कुछ डाउट धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो लोग एडीएक्स जानते हैं उसके लिए तो सही है, जो लोग नहीं जानते उसके लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि एडीएक्स है क्या। ठीक है, तो एडीएक्स जो है ना आपका जो भी एडसेंस वाला जो जीमेल होता है ना, एडसेंस वाला जीमेल सेम जीमेल आईडी से आपको गूगल एड मैनेजर, आप जैसे गूगल में लिखोगे ना एड मैनेजर, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, गूगल एड मैनेजर, ठीक है, इसका अकाउंट सेम आपको एडसेंस वाले जीमेल से बनाना होता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी वेबसाइट है कि ऐप है, आपका ये वेबसाइट जो मोनेटाइज है कि नहीं, आप किस एशिया किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, तो जो भी इंडिया के हैं वो तो एशिया सेलेक्ट करेंगे, और एक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेगा कि आपका डेली, आप जैसे आप क्रिएट करोगे ना साइन अप, जैसे गूगल एड मैनेजर लिखोगे और फर्स्ट लिंक आपको आएगा वहाँ पे आपको साइन अप, ठीक है, वहाँ पे आएगा साइन अप जैसे करोगे तो 2-3 आपका ऐप सेलेक्ट करना है, आपका वेबसाइट जो है मोनेटाइज यानी कि एडसेंस से लिंक है कि नहीं तो उसमें येस देना है। दूसरा चीज़ आपको वेबसाइट में ट्रैफिक कितना है, तो 0 to 1 मिलियन इस टाइप का शायद फर्स्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको करेंसी सेलेक्ट करना पड़ता है, तो करेंसी आप अपना सेलेक्ट कर देना, आपको जो भी इंडियन की करेंसी हो, यूएसडी रखना चाहते हैं, आईएनआर, कोई भी करेंसी रखोगे तो आपका सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो करेंसी सेलेक्ट करके आप साइन अप जैसे कर दो, साइन अप करने के बाद आपको क्या होगा, लेफ्ट साइड में या फिर यूआरएल में आपको एक नंबर दिखेगा 11 डिजिट का, 222300 इस टाइप का, और आपको लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट दिखेगा वहाँ पे भी दिखेगा, एक तो यूआरएल में दिखेगा और एक तो यहाँ पे, सब कुछ हम लाइव दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो हम ये सब क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एड मैनेजर हम लोग बनाने सीख जाएंगे सेम जीमेल आईडी से। अब एडीएक्स अप्रूवल, यदि आपको एडीएक्स अप्रूवल लेना होता है ना, तो एडीएक्स अप्रूवल लेने के लिए यदि आप किसी से भी अप्रूवल लो, जैसे मेरे से लो या फिर खुद से लो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को भी लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको एडीएक्स नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है और किस टाइप से, ये पेड सर्विस होता है एडीएक्स वाला, कभी कभी तो फ्री होता है आपको पेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, और फ्री भी कैसे लिया जाता है वो भी हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको एडीएक्स यदि आपको नीड होती है ना, तो सभी लोग पूछते हैं कि मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें होता है कि वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया इसमें जीमेल, जीमेल जो है वो एडसेंस वाला होता है। ठीक है, एक चीज हो गया, 2 चीज हो गया। ठीक है, तीसरा में होता है आपका एड मैनेजर का कोड, जिसे हम लोग शॉर्टकट में जेम आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गूगल एड मैनेजर आईडी या फिर कोड। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गया। 4 चीज़ जो है ना वो अभी जो है, पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी लेकिन अभी ये
रिक्वायरमेंट होती है आपका जो गूगल एड मैनेजर, जिसको हम लोग ADX बोलते हैं, ADX का जो डैशबोर्ड है ना, जो जैसे आप साइन अप करोगे, ठीक है, तो इसका हम लोग एक्सेस लेते हैं, यानी कि कंपनी एक्सेस लेती है, ठीक है। तो कंपनी एक्सेस लेती है, इसलिए मैं आपको एक जीमेल प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप में से यदि मेरे से यदि लेना हो तो मैं आपको एक जीमेल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस देना है, ठीक है। मैं वो आपको मैसेज में बता दूंगा, व्हाट्सअप में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है ADX लेने के लिए, तो वो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये 3 और एक 4 चीज़ें की इम्पोर्टेंट है। और टाइम टू टाइम जो है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन सी अप्रूवल फ्री में मिलता है, कौन सी कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए फ्री में कैसे मिलता है, उसके लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं, कहाँ से मिलता है वो भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं ना आपके सामने। तो देखो आप लोग जैसे ही गूगल में जो है ना, ये गूगल सर्टिफाइड पब्लिशर पार्टनर जैसे ही लिखोगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्टिफाइड पब्लिशर पार्टनर, जैसे ही गूगल में ये सर्च करोगे आपके फर्स्ट नंबर में एक ऑप्शन आएगा, जो वेबसाइट है ये गूगल को ऑफिशियल के थ्रू से, ठीक है, पब्लिशिंग पार्टनर प्रोग्राम सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर, आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसमें क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ्री अप्रूवल लेने का जितनी सारी कंपनी लिस्टेड है ना गूगल के साथ, पार्टनर के साथ, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको यहाँ पे वहाँ पे एक राइट साइड में फाइंड ए पार्टनर का ऑप्शन मिलेगा, और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आप कहीं पे भी क्लिक करोगे आपको सेम लिंक पे ले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही इसमें क्लिक करोगे ना, आपके नीचे जो है ना ये जितनी सारी कंपनी रहेगी ना वो यहाँ पे आएगी। ये वेबसाइट थोड़ी रीलोड हो रही है, ठीक है, तो इसे रीलोड होने देते हैं। यहाँ पर रीड मोड में देखिए जितने सारे वेबसाइट, जितनी सारी कंपनीज है ना, वो धीरे धीरे, ये मैं स्मार्ट पैनल में खोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है इसमें, ठीक है। आप यदि मोबाइल अपने लैपटॉप वगैरह में खोलोगे तो ये बिल्कुल फास्ट ये लोडिंग होगा। तो जितनी सारी जैसे 152 मीडिया है, ठीक है, एड्स हैं, बहुत सारे 4 एड्स है, तो बहुत सारी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, जैसे ऑल राइट है, HBDR है, ठीक है, जितनी सारी कंपनी है, मैंगो मीडिया है, बहुत सारी कंपनी का आपने नाम नहीं भी सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे का सुना भी होगा। तो वो सारी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड रहती है, ठीक है। बहुत सारी कुछ कंपनी ऐसी भी रहती है जो हिडन रहती है, वो आपको बहुत सारे, जैसे मेरे से ही आप यदि अप्रूवल लोगे तो वो उस कंपनी के यदि मैं आपको नाम बताऊंगा तो वो आपको इस सर्च में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में सर्टिफाइड पार्टनर रहते हैं, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा MA और MI अप्रूवल में क्या डिफरेंसेस है और किसमें क्या प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे कि जितनी सारी कंपनी है, अब यदि फ्री आपको अप्रूवल लेना है ना, तो आपको इसी कंपनी में, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी इसमें से किसी भी कंपनी का, मान लेते हैं हम यहाँ पे ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं हम इस कंपनी में ओपन करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, दूसरा चीज़ आपको एक कॉल नंबर मिलेगा। जितनी सारी ज़्यादातर मैक्सिमम कंपनी जो होती है ना, वो फॉरेनर कंपनी होती है, ठीक, वो इंडियन नहीं रहती है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे फिर से एक वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वेबसाइट के थ्रू से, कॉल के थ्रू से इसमें हम व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई सारे में आपको जीमेल भी मिला जाएगा, कुछ आपको कंपनी इंडियन भी मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पे लिस्टेड, तो वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी जितनी भी अच्छी कंपनी होती है, ठीक है, उनका क्राइटेरिया होता है पर मंथ, लास्ट 3 मंथ। आपको एडसेंस में जैसे आप पेमेंट हिस्ट्री जाओगे ना, तो लास्ट 3 मंथ में, लास्ट 3 मंथ, जैसे अभी जो है ना, अभी जैसे मान लेते हैं हम क्या चल रहा है, सॉरी सितंबर ना, अभी सितंबर चल रहा है, तो इसके पहले अगस्त होगा, जुलाई होगा और जून होगा, ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ तो हमारे ये सब हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है ना मिनिमम जो है ना 500 प्लस हमारा जो है पेमेंट रिसीव होना चाहिए, $500, ठीक है, मिनिमम 500 तीनों में होना चाहिए। कोई कंपनी कभी कभी सिर्फ 200 प्लस में ही तीनों मंथ में यदि 200 ही रहता है, ठीक है। ये टाइम वेरी करता है और कंपनी डिपेंड करती है। कुछ कंपनी जो है ना तीनों मंथ में जो है हज़ार प्लस मांगती है, ठीक है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करती है, क्योंकि कंपनी अपने अनुसार से वो आपको अप्रूवल देगी। और ये क्यों कंपनी मांगती है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि ये क्यों क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। कुछ हज़ार भी रखते हैं, कुछ 100 में भी कभी देते हैं कि सिर्फ 100, कभी भी आपका सिर्फ 100 रिसीव है तो मैं आपको अप्रूवल दे दूंगा। ये से भी कंपनी का कहना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं MA और MI अप्रूवल, ठीक है। MA और MI
देखिए उतना तामझाम वाला नहीं, हम आपको डायरेक्ट समझाते हैं। जैसे एमए में जो होता है ना, जितने मान लेते हैं कंपनी के थ्रू से ही अप्रूवल होगा इसमें भी, और ये भी कंपनी ही है, ठीक है, इसमें भी अप्रूवल आएगा। एमए में भी कंपनी, ये भी एमए ही कंपनी है। एचबीडीआर का एमए भी है, एचबीडीआर का एमआई भी। मान लेते हैं कंपनी को कोई XYZ नाम है, वो एमए भी देगी, एमआई भी देगी। अब इसका जो कंडीशन होता है ना एमए का कंडीशन होता है यदि सिर्फ कंपनी अप्रूवल देने तक ही रहती है, वो आपको एक्सेस दे लेगी, अप्रूवल दे देगी, अप्रूवल डन हो गया आपका, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अप्रूवल डन हो गया। अब इसका भी अप्रूवल मान लेते हैं डन हो गया। इसमें क्या होता है ना, सिर्फ अप्रूवल देने और डीलिंग करने का, यानी कि रिजेक्ट और अप्रूवल, ज़्यादातर जो है ना 99% जो है ना एमए के पास सिर्फ यही अथॉरिटी रहती है कि वो सिर्फ अप्रूवल दे सकती है और डीलिंग कर सकती है अपने हिसाब। और डीलिंग कब करते हैं, यदि आप उसके अनुसार से अर्निंग नहीं करते हैं। डेली का आप $1 बना रहे हैं तो कंपनी वैसे फालतू अकाउंट को क्यों रखेगी, है ना। यदि आप प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, फिर मतलब स्पैम कर रहे हैं, कुछ अलग इलीगल एक्टिविटी हो रहा है जो गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार से उसमें कंटेंट नहीं है, आप कुछ एडल्ट वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या कंपनी का जो है ना हेल्थ इसको डाउन होता है, क्योंकि ये तो एक्चुअली गूगल एडसेंस के थ्रू से ही जुड़ी हुई रहती है कंपनी। तो आप इसी के थ्रू से अप्रूवल आपके साइड में आता है, तो क्या करती है कंपनी, आपको डीलिंग कर देती है, ठीक है। अब एमआई में समझते हैं, एमआई में सिर्फ क्या होता है, कंपनी अप्रूवल भी देती है, ठीक है, और मैनेज्ड भी जो है ना वो कंपनी ही करती है। अब मैनेज कैसे बोलोगे, मैनेज मतलब पेमेंट वगैरह जो है ना वो कंपनी अपने अनुसार से, हर कंपनी का टाइमिंग रहता है, कोई 15 दिन में देता है, कोई 30 दिन में देता है, कोई 45 दिन में देता है, कोई 50 दिन में भी देता है, और कोई 60 डे में भी देता है। तो ये कंपनी अपने अनुसार से, बहुत सारी कंपनी है, हजारों हजार कंपनी है, तो उस कंपनी के अनुसार से वो डिपेंड करेगा कि वो आपको पेमेंट करेगा नहीं करेगा। वो आपको कुछ आपने रियल काम भी किया है, कंपनी यदि गड़बड़ होगी तो एमआई में तो सारा हैंड रहता है पेमेंट इसके पास, कंपनी के पास, ठीक है। हालांकि बहुत जो ट्रस्टेड कंपनी है तो वो ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हमारे आपके जैसे आदमी जो है ना वो मैनुअली यदि आपको पेमेंट करता है तो कुछ गड़बड़ होगा तो वो आपको पेमेंट कट कर सकता है, बीच में आपका ट्रैफिक डाउन कर देगा, इसमें हम इतना नहीं देंगे, या फिर कुछ भी वो बता सकता है आपको, ठीक है। लेकिन एमए वाले में जो है ना उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका यूट्यूब का यदि कोई यूट्यूबर वगैरह है, ठीक है, तो यूट्यूब का जो पेमेंट होता है ना वो मोस्टली जो है 11 तारीख को एडसेंस में ऐड होता है, प्रत्येक मंथ के 11th डेट को, ठीक है, 11th को डेट को ऐड होता है, और वो 21 को रिलीज हो जाता है, प्रत्येक मंथ का 21 को रिलीज हो जाता है। आपको मेल आता होगा पेमेंट रिलीज होने का। तो सेम वेबसाइट के लिए क्या है, ये तो यूट्यूब के लिए हो गया। अब वेबसाइट के लिए क्या है, प्रत्येक मंथ का जो है ना फर्स्ट मंथ को एडसेंस में ऐड होता है, ठीक है, फर्स्ट मंथ में एडसेंस को ऐड होगा और 21 को रिलीज होगा। तो क्या होगा, हम जितने भी ADX में हम जितना भी अर्निंग करेंगे ना, तो वो ADX में पूरा मंथ दिखेगा, 1 से 30 डे का जो टाइम है ना उतना तक का दिखेगा, और लास्ट मंथ यानी कि इसके नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख को वो एडसेंस में पेमेंट ऐड हो जाएगा राइट साइड में। एडसेंस का आपने डैशबोर्ड देखा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो एडसेंस पर अर्निंग करते हैं, और एक छोटा जैसा राइट साइड में रहता है, इसमें नीचे जो आपका लास्ट पेमेंट दिखेगा, और यहाँ पे इस मंथ का आने वाला दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो जो भी ADX में काम करोगे वो आपका प्रत्येक 1 तारीख को इसमें आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस में शो होगा, और प्रत्येक 21 तारीख को वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये एडसेंस का नहीं। और ये होता है एमए वाले में, ठीक है। तो इसमें कोई झोल झाल नहीं रहता, कंपनी सिर्फ अप्रूवल दे सकती है, आपका पेमेंट जो है ना वो एडसेंस के थ्रू से ही आएगा। एमआई में क्या है, कंपनी अपने थ्रू से पेमेंट देगी, अपने थ्रू से पेमेंट करेगी, अपने थ्रू से अप्रूवल करेगी, ठीक है। ये हो गया। और चीज़ हम इसमें क्या कन्फ्यूजन था, एड यूनिट वाला। अब देखिए इसमें ये भी समझा देते हैं कि इसमें जो एड यूनिट होता है ना, एड यूनिट हम लोग किसका यूज करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा एडसेंस अप्रूव हो गया। अब गूगल एड मैनेजर जैसे आप अप्रूवल लेते हैं ना, तो गूगल एड मैनेजर का थ्रू से, यानी कि ADX का जो है ना अलग एड यूनिट क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसी का एड यूनिट आपका साइट में लगेगा। ये एड यूनिट गूगल ही प्रोवाइड करता है, लेकिन कंपनी के थ्रू से, बीच में हमारे एक थर्ड पार्टी कंपनी रहेगी, और यहाँ पे गूगल आ गया, ठीक है, यहाँ पे गूगल आ गया और यहाँ पे कंपनी आ गई, ठीक है। कोई भी कंपनी जिसके थ्रू से लेते हैं, मल्टीपल कंपनी है। देखिए सिर्फ एमए हमें देखना है, यदि एमए दे रहा है तो वो हमें कंपनी नहीं देखना है, क्या कंपनी नहीं है। एमए दे रहा है मतलब गूगल के थ्रू से पेमेंट आएगा, बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी कंपनी है। अब यहाँ से हमें ADX का एड यूनिट मिलेगा अपने साइट में, और वो हम अपने वेबसाइट पर लगाएंगे, ठीक है। वेबसाइट में हम लगाएंगे, वहाँ ऐड दिखेगा, जैसे ऐड दिखेगा। अब इसमें सबसे मेन क्या होता है, अब वो समझते हैं कि एडसेंस और ADX में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एडसेंस और ADX, ठीक है, किस में अर्निंग बेटर होगा वो हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं अब एडसेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या रहता है, एक तो रहता है आपका पेज व्यू, ठीक है, एक रहता है RPM,
ठीक है, एक होता है CPC, एक हो जाएगा आपका CTR, और एक हो जाएगा आपका इसमें भी अब देने लगा ऐड इम्प्रेशन। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो रहता है आपका इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन, और एक रहता है ECPM। इसमें इतना चीज़ मैटर करेगा, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ मैटर करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि हम लोग नॉर्मली समझते हैं, उतना जोड़ घटा करेंगे ना तो समझ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि एडसेंस में कितना अर्निंग हो सकता है सेम ट्रैफिक से। हम मान लेते हैं 1000 का कोई ट्रैफिक है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इसमें 1000 ट्रैफिक जाता है एडसेंस वाले साइट में और 1000 ट्रैफिक जाता है ADX वाला साइट में। ठीक है, ये ट्रैफिक हो गया। ठीक है, ठीक है, अब 1000 ट्रैफिक में इसमें भी ADX जिसमें ऐड यूनिट लगा हुआ है, जिसमें एडसेंस, दो अलग अलग साइट है, ये फर्स्ट साइट है, ये सेकंड साइट है। ठीक है, ये राम, ये श्याम है, राम ने एडसेंस लगाया, श्याम ने ADX लगाया। ठीक है, अब 1000 ट्रैफिक में जो है ना, मान लेते हैं इसका CTR जो है एडसेंस का, मान लेते हैं 5% है, CTR 5% है, और CPC इंडिया में जो चलता है 0.01% है। ठीक है, तो कितनों मान लेते हैं इसमें 5%, 1000 का 5% हो जाता है 50। ठीक है, यदि 50 हम लोग क्लिक करते हैं, 50 क्लिक आता है, तो इसमें 0.01 के हिसाब से यदि हम लोग गुना करें 0.01 इंटू 50, तो ये कितना हो गया, $5। 5 हो गया ना जी। मतलब आधा डॉलर हो रहा है आपका, 0.50। ठीक है, यानी कि यदि हमारा CTR 5% रहता है 1000 ट्रैफिक में, ये थोड़ा सा हम नॉर्मल मान रहे हैं, वैसे पेज व्यू और ऐड इंप्रेशन में CTR थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन जस्ट हम आपको एग्जांपल समझाने के लिए। तो 1000 ट्रैफिक में मान लेते हैं हम 5% का एवरेज रहता है ना, तो इसमें हमारा $0.5 हमारा अर्निंग रहा। ठीक है, अब मानते हैं हम ADX में, मान लेते हैं 1000 ट्रैफिक गया। ठीक है, 1000 ट्रैफिक गया। अब मान लेते हैं कोई भी विजिटर यदि 2 पेज व्यू विजिट करता है, तो इसमें 2000 पेज व्यू हो गया, 2000 पेज व्यू हो गया। 2000 पेज पर एक पेज में हम यदि 2 ऐड लगाते हैं, तो इसमें यदि हमारा 4000 जो है ना, वो ऐड इम्प्रेशन हो गया। एक बंदा एक पेज में 2 देखा तो 2000 पेज व्यू हो गया, एक पेज में 2 ऐड देखा तो 2000 पेज में 4000 ऐड देखा। ठीक है, ऐड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इम्प्रेशन, और इसी को जो है ना ADX काउंट करती है। ADX में जो है इम्प्रेशन जो रहता है वो यही आएगा 4000। और यदि ADX में यदि हमारा ECPM जो है ना, मान लेते हैं $0.5 का ही ECPM है। अब ECPM क्या होता है वो भी हम आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। जैसे एडसेंस में CPC हो गया, उसी तरह ADX में ECPM हो गया। ठीक है, ये कॉस्ट पर क्लिक, और इसमें होता है RPM, इसमें होता है मेन ECPM। RPM मतलब हो गया रेट पर माइल। ठीक है, रेट पर माइल मतलब क्या हुआ, 1000 पेज व्यू में, क्योंकि एडसेंस जो है पेज व्यू काउंट करता है, तो 1000 पेज व्यू में कितना पैसा मिल सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे $1 दिखेगा, 0.20, ये कुछ से कुछ है। अभी तो एडसेंस में बहुत घटिया RPM रहता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का RPM कितना रहता है एडसेंस में। ठीक है, CPC हो गया कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक में कितना हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐड में क्लिक करने से। ECPM उसी तरह हो गया। ठीक है, CPM कॉस्ट पर माइल, लेकिन यहाँ पे हो गया E। ठीक है, इम्प्रेशन को यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे वैसे इम्प्रेशन होता है I से, लेकिन यहाँ पे E डिनोट करता है कि 1000 इम्प्रेशन में कितना हमें डॉलर मिलेगा। यहाँ पे ऐड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐड क्लिक करने को मिलता है। समझ? तो इसमें डिफरेंसेस यही कि हम सिर्फ वेबसाइट विजिट करते हैं, ऐसे ऐसे देख लिए तो हमारे ADX में हमारा रेवेन्यू बन गया, सिर्फ देख ली। एडसेंस में क्या है, देखने के साथ साथ उसमें क्लिक भी होना चाहिए, तब आपका वहाँ ज़्यादा वहाँ पे CPC काउंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अब हम लोग जो काउंट कर रहे थे यहाँ पे 4000 वाला। ठीक है, 4000 यदि हम लोग क्या हो, ECPM क्या हो गया हमारा, हम लोग यहाँ पे फ्रेश से एक बार बनाते हैं। ठीक है, हमें एडसेंस में हमारा जो हमने कैलकुलेट किया एक अनुमानित, ठीक है, $0.5 होगा, और ADX में हमें क्या हो गया, 4000 इम्प्रेशन हो गया। ठीक है, 4000 इम्प्रेशन। तो ADX में क्या करता है कि 1000 इम्प्रेशन, हम लोग अभी सीखें कि ECPM 1000 इम्प्रेशन, तो 1000 इम्प्रेशन में यदि हम लोग फिर से माने $0.5 ही मिलता है। ठीक है, ADX हमें देगा $0.5 1000 इम्प्रेशन में, तो हमें इसके लिए 4000 इम्प्रेशन में कितना होगा, 4 गुना
$0.5 तो इजकल टू कितना हो गया $2। तो सेम ट्रैफिक है, हम देखिए इसमें कितना बना रहे थे $0.5, इसमें कितना बना रहा है $2। तो कितना का डिफरेंसेस है वो आप लोग खुद पता कीजिए। और इसीलिए सब कोई बेटर मानता है ADX को। इसमें ऐड लिमिट नहीं आता है, इसमें सोशल ट्रैफिक आप लोग बिल्कुल धड़ल्ले से भेज सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ऐड लिमिट इसमें कुछ नहीं आएगा, तो बिल्कुल मतलब सेफ जोन यदि माना जाता है ना, यदि आप लोग एडसेंस अपना सेफ रखना चाहते हैं किसी भी ट्रैफिक में, यदि आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, आप लोग सेफ ट्रैफिक खेलना चाहते हैं तो आपको ADX यूज करना ही करना चाहिए। बाकी नीचे में लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हुआ और भी ADX और एडसेंस से रिलेटेड यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे हमारा और एक चैनल है ब्लॉगिंग विद मंजीत नाम से, आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।